इस पार्ट की शुरुआत पिछले पार्ट के एंडिंग सीन के साथ होती है। इससे पहले अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और इस वीडियो पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पार्ट की शुरुआत हम देखते हैं कुछ चीजें मारी के ऊपर गिरने वाली होती है पर हिदाका उसे बचा लेता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर हम हिदाका का हाथ देखते हैं जिस पर चोट लग गई थी। हिदाका फिर गेट खोलने की कोशिश करता है पर वो खुल नहीं पाता है। तब वो मारी से माफी मांगता और बोलता है, तुम भी मेरे वजह से यहाँ फंस गई। मारी बोलती, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो उसके हाथ पर पट्टी भी बांध देती है। फिर वो कहती है, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तब हिदाका उसे बताता है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो ऐसा हो जाता है। फिर वो कहता है, ये पट्टी थोड़ी ढीली है, मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। फिर हिदाका बताता है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम अपना इलाज खुद कर लेते हैं। पर जब हालत ज्यादा खराब होती है, जब हमें हॉस्पिटल जाने देते हैं, इसलिए मैं स्कूल आना चाहता हूँ ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूं। अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने लोगों का इलाज कर सकूं। इसलिए जब मुझे तुम्हारे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो गया। पर मुझे नहीं लगता इंसान मुझे आसानी से यहाँ नहीं रहने देंगे। उसकी ये सब बात सुनकर मारी थोड़ी भावुक हो जाती है और सोचती है, सच बताओ तो मैंने हिदाका की मन की बात सुनी और मैं चाहती हूँ कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। फिर मारी कहती है, तुम्हें हमेशा परेशान नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारी स्टडी पर असर होगा। फिर वो बोलती है, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? तो हिदाका बोलता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तब मारी उसे बताती है कि तुम मेरे दोस्त हो। इसलिए तभी मारी को रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी हिदाका सही टाइम पर उसको बचा लेता है। फिर हिदाका कहता है, क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हिदाका इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश होता है और ब्लश करने लगता है। अभी उन दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा अच्छा होने लगता है। लेकिन अभी अचानक से हिदाका को कुछ होने लगता है। मतलब कि मारी के अंदर से उसे कुछ अलग सी स्मेल आने लगती है जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और अग्रेसिव होने लगता है। फिर वो मारी की गर्दन को चाटने लगता है जिससे मारी वहां पर काफी डर जाती है और सोचने लगती है, आखिर इसे क्या हो गया है, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। तभी अचानक से हिदाका उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको बाइट करने ही वाला था। तभी वहां पे यूकी आ जाता है और वो उन दोनों को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनने के बाद हिदाका अपने होश में आ जाता है और मारी से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। इस टाइम पे वो अपने हाथ को बाइट करने लगता है ताकि वो अपने आप पर कंट्रोल रख सके। वही मारी उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको थोड़ा शांत कर सके, लेकिन हिदाका उसे दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद तभी यूकी भी दरवाजा खोल देता है, जहां पर हिदाका उसे थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। यूकी को तो कुछ समझ में नहीं आता है। वही मारी सोचने लगती है कि सच में मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। जब वो मेरे ऊपर आया था मुझे ऐसा लगा उसके बॉडी की गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी है। इसके बाद हम हिदाका को देखते हैं जो रहा था कि मारी की खुशबू सच में काफी स्ट्रांग थी, जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। सच में मैं काफी बेकार हूँ, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद वो अपने हाथ को देखने लगता है और बोलता, मारी तुम मेरी फिक्र कर रही थी पर बुरा तुम्हारे साथ हुआ। उसे मारी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद हमें मारी दिखाई जाती है जो कि यूकी के साथ जा रही थी। तभी यूकी बोलता है, हिदाका ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? ये सुन के मारी काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर यूकी कहता है, मुझे पता है वो बुरा नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मारी अपने मन में बोलती है, मेरी हार्ट बीट उस टाइम काफी फास्ट हो गई थी। फिर वो बोलती है, जैसे उसने बर्ताव किया अब मुझे नहीं लगता मैं उसकी साइड ले पाऊंगी। फिर वो यूकी से बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बीस्ट बंदे से प्यार हो जाए? मतलब ये अजीब तो नहीं है? यूकी बोलता है, ये तो काफी खुशी की बात है। इसके बाद मारी बोलती है, फिलहाल मुझे अब अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। मतलब कहीं मुझे भी उस बीस्ट से प्यार ना हो जाए। इसके बाद तभी हमें कुछ लोग को देखते हैं जो कि हिदाका की किताबों को वहां पर रखे हुए थे। एक लड़का बोलता है, ये तो एकदम कचरा है, चलो हम इनको फेंक देते हैं, ये सब ये दोनों देख लेते हैं।
मारी कुछ करती उससे पहले यूकी वहां पे चला जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? तब यूकी कहता है, ये सारी किताबें तो हिदाका की है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो वापस कर देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जिस पर वो लड़का बोलता है, तुम्हें नहीं लगता उस बीस्ट की वजह से स्कूल में पावर का हिसाब खराब हो गया है? यूकी को उसकी बात समझ नहीं आती है, तो यूकी बोलता है, सच बताऊं तो वो बीस्ट लड़का जिसने अपनी लाइफ काफी अलग तरह से जी है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। मारी भी मन में सोचती है, यूकी भी बिल्कुल मेरे जैसा ही महसूस करता है, मतलब कि मुझे भी उसके साथ नॉर्मल रहना अच्छा लगता है। तभी वो लड़का कहता है, तुम इस तरह से एक्टिंग करते रहें तो वो एक दिन तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे लगता है वो हम इंसानों को नीचा दिखाना चाहता है, तो हमें भी उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। फिर वो हिदाका की किताब को दूर फेंकने लगता है, लेकिन मारी जैसे तैसे करके उस किताब को पकड़ लेती है। सब लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का दूसरी बुक मारी की तरफ फेंक कर मारता है ताकि वो नीचे गिर जाए। लेकिन सही टाइम पे हिदाका आ जाता है और बोलता है, तुम ठीक का? मारी बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा कि तुम उस लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़का कहता है, सच बताओ तो हम यहाँ तेरी ही बात कर रहे थे। इसके बाद तभी हिदाका उसकी तरफ काफी खतरनाक तरह से देखने लगता है और बोलता है, तुम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए हम बीस्ट पर इल्जाम क्यों लगाना चाहते हो? उसकी ये बात सुन के वहां पर थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है, मैं अभी थोड़ा बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है, शायद से वो उसकी बात से थोड़ा डर गया था। तभी अचानक यूकी हिदाका के गले पर जाता है और बोलता है, मुझे पता है तुम अभी थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तब हिदाका चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, वैसे भी मैं दूसरी किताब खरीद लेता, तुम्हें उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? और प्लीज तुम लोग मेरी साइड मत लिया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। तभी मारी उसकी किताब देते हुए कहती है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी कीमती है और मुझे खुशी है मैं इनको बचा पाई। उसकी ये बात सुनकर हिदाका शर्माने लगता है। यूकी भी कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज से हम दोस्त हैं और हम अपनी स्कूल लाइफ को काफी एंजॉय करेंगे। उसकी ये बात सुन के हिदाका भी काफी खुश हो जाता है और उसकी खुशी आप देख ही सकते हैं। तभी यूकी उसके बलों को टच करते हुए कहता है, तुम तो भाई काफी सॉफ्ट हो। मारी बेचारी उसे टच करता देख जलने लगती है। तभी हिदाका दोनों को थैंक्स बोलते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करते हो। तब मारी कहती है, मुझे लगता है बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। तभी यूकी कहता है, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, हम स्कूल में सभी को बताएंगे कि हिदाका बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि वो तो काफी क्यूट है। मारी भी इसके लिए राजी हो जाती है, पर हिदाका कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो दोनों काफी क्यूट तरीके से उसके तारफ देखने लगते हैं। सच में ये काफी क्यूट सीन होता है। इसके बाद हिदाका भी उनकी बात मान जाता है, जिससे दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यूकी कहता है, ठीक है तो फिर हमें थोड़ा प्लान बना लेना चाहिए। पर तभी हिदाका कहता है, वो सब तो ठीक है, बट हमारे साथ मारी शामिल नहीं हो सकती है, और इसकी वजह तो आप लोग जानते ही हो। वो नहीं चाहता था कि फिर से वो मारी को डरा दे। मारी भी सोचती है, आखिर वो मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे सकता। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर पढ़ा रहे थे। तभी यूकी मारी की तरफ पर्ची फेंकता है, जिस पर लिखा था, मारी उसे क्लास के बाद मिले। जिसके बाद मारी फिर से कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है, अब हिदाका स्कूल में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, पर इस टाइम पर मैं उसका साथ भी नहीं दे सकती। क्या अब हमारे बीच में एक दीवार बन गई है? फिर इसके बाद वो सभी यूकी के घर पर आ जाते हैं, जहां यूकी कहता है, जैसा कि हम तीनों ने डिसाइड किया था, हम साथ मिल के ये काम करेंगे। वही कुछ बच्चे उन्हें देख रहे थे और बोल रहे थे, हमें इस बीस्ट से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तभी हिदाका उनकी तरफ देखता है, जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं। तब यूकी उन्हें बाहर भेज देता है। इसके बाद यूकी हिदाका से पूछता है, आखिरकार तुम मारी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? तब हिदाका उन्हें एक खास तरह के चंद्र ग्रहण के बारे में बताने लगता है, जिस टाइम पे 20 लोगों के मीटिंग का टाइम होता है, जो मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। इसलिए मैंने भी स्कूल मई में ज्वाइन किया है। फिर वो कहता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें काफी तेज धड़कन हो जाती है,
शरीर ठंडा हो जाता है, वैसे सरकार इसकी एक दवा भी देती है और फिर भी हमें ये सब कुछ पूरी लाइफ तक झेलना पड़ेगा। यूकी कहता है इसका मतलब तुम अपने पूरे कंट्रोल में नहीं रहते हो और तुम किसी पर अटैक भी कर सकते हो। हिदाका कहता है हाँ ऐसा ही है, पर मेरे साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है जब से मैंने जन्म लिया है। असल में उसका जन्म एक इंसान और बीस्ट के मिलने से हुआ था। तब यूकी कहता है मैंने सुना था कि ह्यूमन और बीस्ट का मीटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। वो और कुछ कहता तभी हिदाका उसे चुप कर देता है। तब मारी भी सोचती है तो एक इंसान और बीस्ट के प्यार करने से हिदाका का जन्म हुआ है। तब यूकी बोलता है जब तुम ये सब कंट्रोल कर सकते हो तो तुम मारी को दूर रहने को क्यों बोल रहे हो। तब हिदाका उसे बताता है आज मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहता। वैसे तो चंद्रमा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मारी की स्मेल ने मुझे बेकाबू कर दिया था और अभी मैं इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी दोस्त को मतलब उसे कोई दिक्कत हो। तब मारी सोचती है मुझे खुशी है वो मुझे अपना दोस्त मानता है। तभी यूकी बाहर जाकर दोनों को अंदर बंद कर देता है और कहता है मेरे छोटे भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए ये गेट अब खुल नहीं रहा। ये सुन के दोनों काफी घबरा जाते हैं। हिदाका गेट खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खुलता। तभी मारी उसे मना कर देती है। और वैसे एक बार से कैसे पता लगेगा कि ये खतरनाक है या नहीं। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है और जाते समय एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फी देन फी फी